हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज हम समझेंगे द नर्वस सिस्टम। एक्चुअल में ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये 9th में, 10th में और 12th में तीनों क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो इसके बेस है जो इसका वो 10th क्लास में है, कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन में। सो जो सारा सम अप है हम इसमें आज देखेंगे कि ये है क्या, कौन कौन से इसके क्लासिफिकेशन हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे न्यूरॉन। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तीनों क्लासेस में बेस है इसका, न्यूरॉन जिसको हम कहते हैं, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। सो CNS, PNS एंड ANS में इसको बांटा गया है। 3 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो CNS है, CNS में कौन कौन से आते हैं? ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये तीनों चीज़ें आप 10th में भी पढ़ते हैं, इसको आप 12th में भी पढ़ते हैं। 4 ब्रेन, सेरेब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब मीन्स जो तुम्हारे नाक है, जो तुम्हारी आँख है, जो तुम्हारे कान है, इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। सेरेब्रम प्रेजेंट इन आवर हेड। हम जानेंगे आगे जब हम ब्रेन पढ़ेंगे। देन हाइंड ब्रेन को बांटा गया है सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। these three are also called as tree. These three are also called as brain tree. ये ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हमने ब्रेन ट्री बोला। सो इसके बाद PNS जो है वो क्रेनियल नर्व्स में और स्पाइनल नर्व्स में डिवाइड होता है। देन ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट होता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरॉन। सो न्यूरॉन क्या होता है? हम न्यूरॉन को देखेंगे तो न्यूरॉन इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्वस टिश्यू विच कैन मेक लार्ज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ऑन आवर बॉडी इज सेड टू बी न्यूरॉन। ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। मैं आपको बना के बता देता हूँ वैसे रफली डायग्राम। These are bulb like structure। टेल्स होता है, ट्रांसमीटर्स यहाँ पे ही प्रेजेंट होते हैं। ये एक रफ डायग्राम है। These are cyton, these are dendron। क्लास 10th के बेसिस पे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डायग्राम ही सीधा हमसे पूछ लेता है बोर्ड्स में। सो ये क्या है? न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? डेंड्राइट एंड दीज आर कॉल्ड साइटॉन एंड दीज आर एक्सॉन। और ये जो लास्ट वाला पार्ट रहता है उसको टेल कहते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने फंक्शन रहते हैं। हम अगर सबके फंक्शंस देखने की बात करें, वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन बता देता हूँ आपको। फंक्शंस होंगे, न्यूक्लियस का फंक्शन अपना रहता है। डेंड्राइट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र में काम आता है। किस में काम आता है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। एंड इसको रिसेप्ट कौन करता है, रिसीव कौन करता है? यहाँ टेल से जब ये इन्फॉर्मेशन ऐसी जाती है इधर से, तो इसको रिसीव करने वाला सेम यही जो इसका हेड पार्ट है, ये पूरा इसका हेड पार्ट है। ये हेड पार्ट यहाँ पे रहता है, ये हेड पार्ट इधर इसके टेल के पीछे रहता है। टेल के पीछे जब इसका हेड पार्ट रहेगा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाने वाली हेड पार्ट में जाएगी, हेड पार्ट से अगेन टेल पार्ट से अगेन हेड पार्ट। सो यही इसका रहता है। और हमसे क्वेश्चन भी पूछता है, नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन कौन से? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें से रिफ्लेक्स आर्क पाथवे भी होता है जो काफ़ी सारी बातें बताता है हमको, मगर वो हम अभी नहीं जानेंगे, अभी सिर्फ हम इतना समझेंगे। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।